चीफ जस्टिस कादी फायरीसा की मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी दिन। सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी दोहराना देंगे। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार का चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई इशाया। नामजद चीफ जस्टिस की शिरकत। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए रवानगी के बाद शरीक नहीं हुए। जस्टिस कादी फायरीसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस का सामना किया। फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया। मेमोगेट और क्वेटा कमीशन की सरबराही की। बतौर चीफ जस्टिस साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में फांसी की सजा गैर कानूनी करार दी। बुशरा बीबी 9 माह बाद अडियाला जेल से रहा। वजीर आला हाउस पेशावर में क़याम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में जमानत मंजूर की थी। बानी पीटीआई की अहलिया को 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। 13 जुलाई को सजा मौतल हुई तो नैब ने तोशाखाना केस 2 में दोबारा गिरफ्तार किया। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला को सब जेल भी करार दिया गया था। फिर उनकी दरखास्त पर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। डील ही करना होती तो वो 9 माह जेल में क्यों रहती। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पर दबाव डालने के लिए उनकी अहलिया को जेल में रखा गया। बुशरा बीबी किसी तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगी। बानी पीटीआई भी कानून के मुताबिक जल्द रिहा होंगे। बानी की नाराजगी की खबरों की तरदीद। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मंजूर। अदालत 29 अक्टूबर को दरखास्त सुनेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला टीम की मुलाकात। शेब शाहीन का कहना है बानी ने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का गैर मुल्की दौरा। कुछ देर बाद जाती उमरा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। गैर मुल्की एयरलाइन की प्रवास से दुबई और फिर लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को अमरीका रवाना होंगे। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट इजलास होने तक खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायरीसा को खत लिखा। पहले भी बताया था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक बेंच में नहीं बैठूंगा। आईनी अदालत को मिलने वाले इख्तियारात आईनी बेंच को मिल गए। इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मालूम न था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा काले साम के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ा बनाया गया। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। हुकूमत 9 मई के जिम्मेदारों का मिलिट्री ट्रायल चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI को एतराज था। बानी पीटीआई ने जो किया वो आज भुगत रहे हैं। जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका मगर उसमें पीटीआई का ज्यादा अमल दखल है। तहरीक इंसाफ जिसकी भी हिमायत करती है उससे नुकसान ही होता है। राना सनाउल्लाह का गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू। कहा जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। फजल रहमान के मुसव्वदे में 19-20 की तब्दीली की गई। जिला खैबर की तहसील जमरूद में मलागोरी थाने पर रात गए दहशतगर्दों का जदीद हथियारों से हमला। पुलिस एहलकार साकिब खान शहीद। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार। मियांवाली में CTD और पुलिस का खुफिया इत्तला पर बड़ा एक्शन। मल्लाखेल में फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। जाम शोरों से कालदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरिए देगा। सिपह सलार को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन, पेशा वाराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। लिखा जनरल आसिम मुनीर का अव्वली नज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। फितनाल खवारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। उन्होंने मुआशी तरक्की के मंसूबों की हिमायत भी की। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए IMF को $1 अरब फंड्स की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। पाकिस्तान RST फाइनेंसिंग के जरिए इजाफी इमदाद हासिल करने के लिए पुरअज़्म। वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर ख़जाना के सरमायाकार फोरम्स में शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से भी मुलाकात। मौशी तरक्की में IDB काबिल एतमाद शराकतदार करार। वज़ीर ख़जाना की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से भी मुलाकात। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों और SIFC की फराहम करदा वन विंडो सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत। IMF की शराइत पर टैक्स चोरी रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने का मिशन। FBR ने 1,95,000 अमीर अफराद का डेटा तैयार कर लिया। लग्जरी गाड़ियां, कीमती बंगले, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस रखने वाले अफराद से उनकी असल आमदन के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गारमेंट सिटी का दौरा। तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन में माली इमदाद और मुलाजमत के लेटर तकसीम। कहा हुनरमंद बनने के बाद कोई भी खवातीन को कमजोर नहीं समझेगा। मंसूबे का मकसद औरतों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी है। इसराइली फौज की रात भर बैरूत पर बमबारी। जनूबी लबनान में होटल पर मिसाइल हमला। 3 सहाफ़ी जंबहा। सूर शहर में भी मिसाइल हमले। 24 घंटों में 20 से ज़ायद शहादतें। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 120 रॉकेट दाग दिए। 6 शहरी जख्मी। जनूबी लबनान में दुश्मन पर बड़ा हमला। दरानंदाजी करने वाला यूनिट मलियामेट। 5 फौजी मारे गए, 7 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस लीक होने पर इसराइल ने हमले का मंसूबा मौखर कर दिया। शुमाली गजा में भी इसराइल की सफाकियत बरकरार। मुसलसल मुहासरे का 21वां रोज। कमाल अदवान अस्पताल के करीब टैंकों से गोलाबारी। नसीरात में पनाह गजीनों के स्कूल पर हमला। 11 माह के बच्चे समेत 17 फलस्तीनी शहीद, 42 जख्मी। जबालिया में 12 इमारतों पर मुश्तमिल फ्लैट्स का ब्लॉक तबाह। लंदन में अमरीकी सफारत खाने के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। फौरी सीज फायर और इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। गजा में सीज फायर के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात। हमास अपनी शराइत पर कायम। मुकम्मल जंग बंदी। गजा से इसराइली फौज के इनखला, बेघर अफराद की वापसी और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के सरबराह इतवार को दोहा जाएंगे। रूस में जारी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में UN सेक्रेटरी जनरल का फौरी जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मकबूजा इलाके खाली करने और 2 रियासती हल के जरिए क़याम अमन की जरूरत पर जोर। रावलपिंडी टेस्ट का आज दूसरा दिन। पाकिस्तान 73 रन 3 विकेट पर इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील 16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मुल्तान की तरह पिंडी में भी स्पिनर्स का जादू। पहले ही दिन 13 विकेटें गिर गईं। इंग्लिश टीम 267 रन पर आउट हुई। जेमी स्मिथ ने 89 रन बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। और कराची में फैशन की बहार। दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश। मशरक़ी और मगरबी सकाफत का हसीन इम्तिजाज। इवेंट में 400 से ज़्यादा गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत।